मेरे पढ़ाकू मित्रों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर। इस चैप्टर में आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने मिलेंगे। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कंटेन करता है, तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। ये आपको फ्री मार्क्स दिलवा सकता है ये आपके बोर्ड एग्जाम में। एक बहुत ही ईजी चैप्टर है ये, और हम इस चैप्टर को और ईजी बना देंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। इस पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग पहले तो मतलब समझ लेते हैं पॉलिनोमियल का। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल, पॉली मतलब मैनी, मैनी होता है पॉलिनोमियल। और मतलब ये टर्म जो मिलियन है, पॉलिनोमियल, ये नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। बहुत सारे टर्म्स जो भी हमारे मैथमेटिक्स में होते हैं उसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, और इन्हीं टर्म्स में प्लस करना, माइनस करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना ही पॉलिनोमियल्स होता है। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे दूं, जैसे 4x स्क्वायर, 9z स्क्वायर, और 77 s क्यूब, ऐसे करके बहुत सारे और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं। जो भी नंबर में एक टर्म आ जाए, एक वेरिएबल आ जाए और एक कोएफिशिएंट आ जाए, और उसकी कोई भी डिग्री लगी हो। अगर किसी की डिग्री नहीं लगी है, जैसे 0x1 या फिर 0x0, ये भी एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, जैसे कि आपने पॉलिनोमियल का मतलब समझ लिया है। अब हम लोग आते हैं डायरेक्ट डिग्री पे। डिग्री क्या होता है? अगर कोई भी पॉलिनोमियल लिखा है और उसके ऊपर जो भी उसकी पावर है वो उसकी डिग्री होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 7z स्क्वायर, ये एक एग्जांपल है पॉलिनोमियल्स का। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? पॉलिनोमियल को लिखने का ये तरीका होता है, लेकिन यहाँ पर z है और यहाँ x हो नहीं सकता, इसलिए हम लोग pz लिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ये अगर z की हम लोग कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो हमें px देगा। ऐसा होता है यहाँ पर पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करते समय। अब यहाँ पर क्या दिख रही है हमें पावर? हमें पावर दिख रही है 2 पावर है, मतलब 2 इज 7z स्क्वायर की डिग्री है। DEGREE डिग्री है 2z स्क्वायर। यहाँ पर 2 उसकी डिग्री हो गई। मतलब ये जो 7z स्क्वायर एक टर्म है, इस टर्म में एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। मतलब ऐसे दो नंबर होंगे, दो या उससे कम नंबर होंगे जो इस नंबर को जीरो बना दे। ऐसा मतलब अगर हम लोग इस z की जगह pz में इस z की जगह कुछ भी रखें और ये 7z स्क्वायर जीरो आ जाए, तो वो उसके जीरो हो जाएंगे। मतलब जैसे हम लोग ले लें 7z स्क्वायर में हम लोग ऐसा क्या ले लें कि z की ऐसी क्या वैल्यू ले लें कि वो ज़ीरो हो जाए। तो यहाँ पर हम लोग कुछ भी ले लें, वो यहाँ पर जैसे हम लोग एग्जांपल में ले लेते हैं, z को ले लेते हैं √7। z को अगर हम लोग √7 लेंगे एग्जांपल में, अब ये इसकी पावर, ये इसकी ज़ीरो है कि नहीं वो हम लोग देखेंगे। यहाँ z की हम लोग √7 ले लें, ऐसे कर लें। अब ये हो जाएगा 7 ही हो जाएगा, ये ऐसे करके हो जाएगा 7। ये तो 49 आ गया, मतलब ये तो इसकी ज़ीरो है नहीं। अब हम लोग आ जाते हैं और हम लोग क्या ले सकते हैं? ऐसे आप कोई भी ट्राई करेंगे ना, तो एक ना एक या दो ऐसी वैल्यू होगी जो 7z स्क्वायर को ज़ीरो बना देंगी, वो उसकी ज़ीरो होगी। और डिग्री क्या होती है? जो भी टर्म दी है उसके ऊपर जो भी एक पावर लगी होगी वो उसकी डिग्री होगी। और एग्जांपल ले लें हम लोग, जैसे 3x में कुछ नहीं है, पावर 1 है, 1 उसकी डिग्री है, 1 उसकी डिग्री हो जाएगी। हमने उसकी डिग्री पढ़ ली है। अब हम लोग 3 तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ सकते हैं। अब हम लोग 3 तरह के पॉलिनोमियल पढ़ते हैं। पहला पॉलिनोमियल, जब कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, कोई भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो, तो उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, उसको हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और अगर उसकी डिग्री 2 हो जाए, तो हम लोग उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। और अगर ऐसी उसकी डिग्री 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अगर ऐसी उसकी डिग्री 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ऐसा होता है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन में हमें दिया है पॉलिनोमियल्स x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, और वहाँ दिया है एट x इक्वल्स टू -1।
जब हम लोग ये x की जगह -1 रखेंगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल्स 0 आ जाएगी। यहाँ पर हमें ये बता दिया है कि जो x है वो अगर -1 रखेंगे तो ये पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, मतलब -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम लोग इसको रख के देख लेते हैं एक बार। ये x की जगह पे हम लोग जब -1 रखेंगे तो हमें यहाँ हर जगह जहाँ भी x है वहाँ -1 रखना पड़ेगा, कहीं भी हो। यहाँ x तो इसका मल्टीप्लिकेशन में, ये भी मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, इसके साथ x है नहीं। अब जो भी कोएफिशिएंट है उसकी जगह पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं उसको पूरा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 बन जाए 3 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा। अब p -1 रखे हैं हमने, 4 - 4 जो कि 0 हो जाता है, मतलब p -1 अगर हमने p में पॉलिनोमियल में -1 रखा तो हमें 0 मिल गया, मतलब x -1 x अगर हम लोग -1 रखते हैं तो ये पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जा रही है, मतलब -1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि -1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया। अब यहाँ पर हमें एक ग्राफ दिया गया है और इस ग्राफ में ये पॉइंट है जहाँ पर ये कट कर रहा है और एक ये पॉइंट है, ये ऐसे करके कट करके निकल गया ग्राफ। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल ये जो भी इक्वेशन का ये ग्राफ है उसमें कितनी जीरोस होंगी और ये कौन से पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये हमें बताना है। हमें यहाँ देख लेते हैं हम लोग, ये एक्स एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाली वाई एक्सिस होती है, ये वाली होती है माइनस एक्स एक्सिस, ये होती है माइनस वाई एक्सिस। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कितनी बार एक्स एक्सिस को कट की, एक्स एक्सिस को जितनी बार कट की वो उतने जीरोस देगी। ये एक्स एक्सिस को एक बार कट की, मतलब इसके जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 1। ये एक 0 पोजेस करेगी, ठीक है, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ये लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। और इसका जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री भी 1 होगी, हेंस डिग्री विल ऑल्सो बी 1, डिग्री भी 1 ही होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें ये वाला ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ में हमें बताना है पहले तो डिग्री कौन सी है, फिर हमें ये टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बताना है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें एक्स एक्सिस देख लेनी है, ये रही एक्स एक्सिस, इसको देख लेना है और इस एक्स एक्सिस में जितनी बार ये टच हुआ, जितनी बार ये लाइन टच हुई उतने 0 होंगे इस पूरे पॉलिनोमियल के। यहाँ पर एक बार यहाँ टच हुई, एक बार यहाँ टच हुई, एक बार यहाँ टच हुई, 3 बार टच हुई, मतलब इसके 3 जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। अगर 3 जीरोस हैं तो इसकी डिग्री भी 3 होगी, हेंस डिग्री भी 3 होगी, ठीक है। अगर डिग्री भी 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, हाँ, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का, ये रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एक पैराबोला बना के दिया गया है। पैराबोला ये क्या होता है, पैराबोला एक ऐसा कर्व होता है जो कि हमारे लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हमें बस यही देखना है एक्स एक्सिस कितनी है, आपको बस अभी 10th में इतना ही जानना है कि पैराबोला होता क्या है। अगर आपका जो y है, अगर आपको y प्लस आता है तो आपका पैराबोला ऊपर बनेगा, मतलब अपर पैराबोला। और अगर y आपका नेगेटिव है, y आपका नेगेटिव आ रहा है तो नीचे वाला पैराबोला, ठीक है। आपको ये करना है कि इस पैराबोला की जीरोस बतानी है और ये कौन सा पॉलिनोमियल होगा वो बताना है। ये आपके लिए होमवर्क, आप ये टाइम स्टैम्प देख लीजिए वीडियो का और हमें कमेंट करिए। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे। आपको कुछ ऐसे डायग्राम दिख रहे होंगे एक्सरसाइज 2.1 में, ठीक है। हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जीरोस बताने हैं पॉलिनोमियल के। अब इस ग्राफ को देखकर हमें क्या पता चल रहा है, पहले वाले ग्राफ का पॉलिनोमियल का 0 हमें कैसे पता चलेगा। एक्स एक्सिस देखनी है, ये एक्स एक्सिस सब जगह एक्स एक्सिस देखनी है, बस ये लेटी हुई लाइन, उसके ऊपर कितनी बार ये वाली जो ग्राफ है ये टच कर रही है, जितनी बार टच करी उतनी बार 0।
ठीक है, ये तो एक बार भी नहीं करी तो इसके ज़ीरो ही ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली के एक बार की, इसके एक हो जाएंगे। ये वाली आपके लिए होमवर्क, टाइम देख के हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। ये वाली के 2, 1 2, ये वाली के 1 2 3 4 4, हाँ ठीक है। ये वाली के 1 2 3, पक्का 3 होंगे, हाँ 3 ही होंगे, ये 3 हो गए, ठीक है। अब आते थे अगली एक्सरसाइज में, पहली एक्सरसाइज समाप्त, अगली एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। चलिए, अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन करने के पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल की कोई भी इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है। जनरल फार्मूला जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा लिखिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई भी पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन है। कैसे इक्वेशन है मैं आपको बता रहा हूँ। अगर हम लोग एक ही जगह कुछ भी रखें, बस ज़ीरो छोड़ के, अगर हम लोग एक ही जगह कुछ भी रखें ज़ीरो छोड़ के, तो हमें कोई भी एक इक्वेशन मिल सकती है। हमें बस यहाँ देखना है, यहाँ पर डिग्री 2, हाईएस्ट पावर मतलब 0, 2 इसकी 0 मतलब ये एटमोस्ट 2 वैल्यूज कंज्यूम करेगी 0 बनाने के लिए। मतलब यहाँ एक भी 0 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, या तो कोई भी नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कभी कोई, ठीक है। ये होगी पॉलिनोमियल्स की जनरल इक्वेशन। अब यहाँ पर जैसे हम लोग कोई भी इक्वेशन रख लें, ये एक इक्वेशन हमें दी हुई है, पहले हम लोग को इसको सॉल्व करने के पहले इस फॉर्म में रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ax² यहाँ a की वैल्यू 2, x² इसके साथ क्या है 2, यहाँ पर a की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, 0 नहीं है बस, मतलब ये इक्वेशन सही, ठीक है। अब 6 के साथ कुछ नहीं है, 6 एक कांस्टेंट नंबर है, मतलब c 6 सेम लिख लेते हैं 6, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपको पता चल रहा है b है। अब b क्या है, b 8 है या -8 है, यहाँ पर b -8 है, क्योंकि हमें ये नहीं पता चला है कि 8 में कोई भी नेगेटिव है कि नहीं। जैसे एग्जांपल में अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, -8 अगर हम लोग प्लस करेंगे तो वो -8 होता है ना, सिंपल सी बात है। मतलब यहाँ b -8 हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, ये ऐसा हो गया है, बदल गया है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। 2x² प्लस 6 माइनस 8 x को इक्वल 0, जो कि है, हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। इस फॉर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अब ये रही इक्वेशन जो हमने जमा ली अच्छे से। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पहले आपने 9th में वो पढ़ा होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, है ना, उसके लिए वही करना है हमें। पहले तो मेथड इसकी बहुत सारी होती है, लेकिन पहले हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट सीख लेते हैं। क्या करना है, यहाँ पर 2, यहाँ भी 2 आ सकता है क्योंकि इवन है, ये भी इवन है। 2 कोई भी नंबर हो, वो अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से हम लोग 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 कॉमन निकाल लिया। यहाँ क्या बचा, 1x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन का है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0/2, 0/2 तो 0 होता है, तो x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हो गया एकदम लेटेस्ट फॉर्म। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, अब हम ये वाली इक्वेशन सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट से। क्या करना होता है हमें, ये वाला जो 3 है ये इस तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब क्या बनेगा हमारे पास 3x², ठीक है। अब इस 3x² का हम लोग कर लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि 1 आएगा और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। बस अब ये जो 2 नंबर मिले हमारे को, इन 2 नंबर से हमें 4 बनाना है, वो भी माइनस का, ठीक है। कैसे बनाए, 3 1 जा 3, और ऐसे 4 बनाना है कि हमें ये 3 भी मिल जाए, उसकी टेबल पढ़ के हमें 3 भी मिल जाए। जैसे एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग, 3 × 1 इक्वल्स टू 3, और ऐसे यहाँ पर 3 प्लस कर लेंगे, 4 आ जाएगा। बस वही हम लोग यहाँ लिख देंगे, सिंपल, x²
अब यहाँ माइनस प्लस का दिक्कत हो रहा है, बड़ा नंबर है तो यहाँ बड़ा नंबर ही माइनस में जाएगा, ठीक है। और हमें प्लस करवाना है, इसको प्लस करवाना है तो एक और नंबर भी हमें माइनस में रखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से x कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन निकाल लिया, एक x कॉमन निकाला तो एक x तो बचेगा, ठीक है। यहाँ 1 कॉमन निकलेगा और यहाँ माइनस कॉमन नहीं निकलेगा। अब आप क्या करें, ये जो अंदर जो मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है ना, ये सेम होगा, आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, ये सेम ही होगा, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पर कौन सा माइनस आ रहा है, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ साइन क्या लगेगा, यहाँ माइनस लगेगा या प्लस लगेगा, वो आप चेक कर लीजिए, क्योंकि अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको प्लस का एक्स देगा, लेकिन हमारे पास तो माइनस का एक्स था, है ना, इसलिए यहाँ माइनस लगेगा। अब ये माइनस एक्स, या माइनस माइनस प्लस प्लस 3, ठीक है। ऐसे करके आप पता कर सकते हैं। अब ये अंदर अंदर जो सेम है, यहाँ से भी इसको कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 3 और यहाँ से x माइनस 1, ये कॉमन आ गया और ये 0। अब ये जो 0 है ये इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा, तो हम लोग इसको यहाँ ही लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये 0 है, ये x के साथ x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये x इसके साथ भी रहेगा, इसके साथ भी, एक बार दोनों तरफ करके देख लेंगे, ठीक है। तो वहाँ से 2 वैल्यू आ जाएंगी हमारे पास, ये x यहाँ माइनस 3 है, वहाँ चला जाएगा, एक x की वैल्यू 3 आ जाएगी प्लस की। अब यहाँ x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं, 0। अब यहाँ क्या करेंगे, ये -1 वहाँ जाएगा, +1 हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। हमें क्या पता था कि इसकी हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट डिग्री 0 है, 0 नहीं है, 2 है, ठीक है, 2 है। तो ये 2 मतलब यहाँ एटमोस्ट 2 वैल्यूज आनी चाहिए x की। यहाँ एक बार हम लोग अगर 3 डालेंगे x की वैल्यू तो हमें 0 मिलेगा, या फिर हम 1 डालेंगे तो हमें 0 मिलेगा, ठीक है। ये 2 वैल्यू हो गई इस पॉलिनोमियल की। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है x² + 7x + 10 = 0। इसको हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, ठीक है। पहले तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, कैसे, ये वाला नंबर इससे जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10x², ठीक है। अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 2 5 जा 10, 2 नहीं 5, बस इतना होगा। अब इन दोनों नंबरों से हमें 7 बनाना है, मतलब 5 + 2 7, ठीक है। x² + 5x + 2x + 10 = 0, ये बन गया हमारा 7x, ठीक है। यहाँ से 7x बन जाएगा। इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे, क्या बचेगा, x + 5 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ भी बच जाएगा x + 5, है ना, और ये हो जाएगा 0। कैसे, यहाँ से ये कॉमन, यहाँ से ये दोनों नंबर कॉमन, बचा हुआ नंबर साथ में कर लिया, यहाँ ये कॉमन कर लिया। एक बार ये 0 ये x + 2 के साथ, एक बार ये 0 x + 5 के साथ, x + 2 के साथ 0 आ जाएगा तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -2, ठीक है। या तो x + 5 के साथ ये 0 आ जाएगा, यहाँ से एक x की वैल्यू हो जाएगी -5, ठीक है। अब हम लोग यही सेम चीज़ दूसरे वाले मेथड से करते हैं, ठीक है। हमें 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब जो हमारे 2 ज़ीरोज़ आए थे, क्या क्या आए थे, वो क्या क्या आए थे, एक आया था हमारा x, हमारा आया था -5, एक x आया था हमारा -2, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर एक ज़ीरो को अल्फ़ा ले लें, अगर हम लोग इसको अल्फ़ा मान लें और इसको हम लोग बीटा मान लें, तो हमारे पास 2 ज़ीरोस हो गए, ठीक है। अगर हम लोग इन दोनों को सम कर देंगे, -5 + -2, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, -5 -2 +7, हमें -7 मिल जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का, अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। ये फॉर्मूला आप अपने कॉपीज़ में नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चनों में, ठीक है। अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा एक 0 था, बीटा एक 0 था, ठीक है। ये हमने किया, हमें -7 मिला, -5 जो कि अल्फ़ा था, -2 जो कि बीटा था, वो -7 मिला हमें, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग पहले चेक कर लें, जनरल इक्वेशन में अगर हम लोग उसको रखें, ax² + bx + c = 0 में अगर हम लोग उसको कंपेयर करें तो हमारे पास a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 आएगी,
यहाँ 1 होगा, यहाँ b की वैल्यू आ रही है 7 और यहाँ c की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी 10। ठीक है, हमें यहाँ पर -b बोला तो -7 और a 1 था। ठीक है, हमें यहाँ भी -7 मिला, यहाँ भी -7 मिला। इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया कि हमारे जो दो जीरोस आए थे या रूट आए थे वो सही है। अब एक और होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा बराबर C/A, ये होता है। ये भी आप नोट कर लीजिए। अब हमारे पास अल्फा बीटा माइनस C/A, अल्फा इंटू बीटा माइनस C/A होता है। यहाँ पर हम लोग सेम चीज़ करेंगे, ये -2 लेंगे, -5 लेंगे एज अल्फ़ा और बीटा लेंगे -2। ठीक है, और ये जो C है, C हमारे पास क्या है 10 है और यहाँ A हमारे पास 1 है। ठीक है, अगर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 5 टू 10, ये 10 यहाँ से 10 हो गया, ये यहाँ पर वेरीफाई हो गया, मतलब हमारी ये इक्वेशन भी सही है। ठीक है, हमें यहाँ पर दो चीज़ पता चली, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A और एक अल्फ़ा बीटा जो कि C/A। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट दो फार्मूले हैं हमारे मैथ्स की बुक के। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं हमारे एक्सरसाइज 2.2 पे। हमने सारे कॉन्सेप्ट कर लिए, अब वो कॉन्सेप्ट से हमें क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए, इसके जीरोस निकालने हैं और फिर वेरीफाई करना है उसको, उसके जीरोस ऑफ द कोएफिशिएंट के। ठीक है, वेरिफिकेशन वाला वही अल्फा और बीटा वाला। ठीक है, अब पहले हम लोग अल्फा और बीटा निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट से। तो मिडिल टर्म स्प्लिट, ये यहाँ से इधर मल्टीप्लिकेशन, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 4 जा 2 2 जा, ये 2 1 जा। ठीक है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, अब इन तीन बार 2 से हमें 2 बनाना है, सिर्फ 2 बनाना है। तो इसको हम लोग 2 2 जा 4 कर लें, x² माइनस 2 2 जा 4 प्लस 2, माइनस प्लस करेंगे हम माइनस, लेकिन साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये और ये 8। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन लेंगे हम लोग x, यहाँ से एक x -4 हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे हम प्लस का 2, फिर यहाँ बचेगा x -4। ठीक है, ये x इसके साथ ये x +2, ये x यहाँ पर कॉमन, ये दोनों कॉमन निकाल लिए। यहाँ पर एक x +2 रखेंगे, इसके साथ 0 रहेगा, एक x आ जाएगा हमारा -2, ये एक 0 हो गया। अब एक x रखेंगे हम लोग, ये -4, यहाँ रखेंगे हम लोग x -4 इक्वल टू 0, यहाँ पर x की वैल्यू आएगी 4। ठीक है, यहाँ पर 4 और -2 हमारे इस क्वेश्चन के पॉलिनोमियल हो गए, इस क्वेश्चन के जीरोस हो गए। अब हम लोग इसको वो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के टर्म्स में वेरीफाई कर लेते हैं। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -B/A। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा -B/A होता है। हमें अल्फ़ा क्या पता है, एक अल्फ़ा हम लोग इसको ले लेते हैं -2, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया बीटा। ठीक है, अब बीटा ले लेते हैं हम लोग प्लस का 4। अब -B क्या है हमारे पास 2 है, 2B है 2 नहीं, B है -2 और यहाँ फार्मूले का माइनस, पहले फार्मूले का माइनस रख लेते हैं और ये -2 ब्रैकेट में डाल लेते हैं ताकि यहाँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो हम लोग इसको ब्रैकेट में डाला है हमने। ठीक है, माइनस प्लस करेंगे हम माइनस, साइन लगेगा बड़े नंबर का जो कि प्लस होगा, तो प्लस का 2। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और ये 2, ये आ गया बराबर। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब अल्फ़ा बीटा होता है C/A, यहाँ से भी करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करना है तो कहीं से भी करेंगे। ठीक है, अल्फ़ा बीटा C/A, अल्फ़ा -2 और ये 4। ठीक है, अब यहाँ पर C/A, C हमारे पास क्या है -8 है और A 1 है। -2 × 4 -8 होता है और ये यहाँ भी -8 है, ये भी हो गया सही। यहाँ पर फिर हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, और ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो जाएगा। चलिए अब फटाफट आ जाते हैं अपन अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन 4s² -4s + 1 ये दिया हुआ है। क्या करना है, इसको इससे इंटू करना है, 4 आएगा, इसका फैक्टराइजेशन करना है, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2। ठीक है,
अब इसको यहाँ पर ऐसा बनाना है हमें, तो अपन हम लोग क्या करते हैं, हम 4s स्क्वायर करते हैं माइनस 2s फिर माइनस 2s प्लस 1। इससे क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और हम लोग करेंगे प्लस, लेकिन साइन बड़े नंबर का आएगा। ठीक है, तो अपन यहाँ तक सही चल रहे हैं। अब यहाँ से कॉमन निकालेंगे, कॉमन आएगा 2s, अंदर क्या बचेगा 4s था, 4s स्क्वायर था। अब यहाँ बचेगा 2s माइनस 1, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ कॉमन कुछ नहीं आ रहा, 1 ले लेते हैं। यहाँ माइनस प्लस अभी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, अंदर क्या आना चाहिए, 2s माइनस 1 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी सेम आना चाहिए हमारी, चेक कर सकते हैं हम लोग इस तरीके से। अगर हम लोग इसको यहाँ इंटू करेंगे तो ये माइनस देगा, इसको इससे इंटू करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हाँ ये सही है। ठीक है, 2s माइनस 1, ठीक है, फिर 2s माइनस 1 सेम आ गया इक्वल 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0, ये रखेंगे। s को हमें अलग करना है, सेक्रीट करना है, तो ये माइनस 1 उधर जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ इसके साथ ये मल्टीप्लिकेशन में है तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया s हमारे पास 1/2, जिसको हम लोग अल्फ़ा ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से भी सेम चीज़ आएगी, 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो s आ जाएगा 1/2 प्लस का। ठीक है, अब इसको हम लोग बीटा ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है करना। हमें क्या करना है, अल्फ़ा बीटा लेना है, अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन का ए, ये करना है। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास क्या है 1/2 प्लस बीटा हमारे पास क्या है 1/2। अब माइनस बी, फॉर्मूले का माइनस लिखे रहने देते हैं, और हमारे पास बी क्या है -4। ये आप प्रैक्टिस से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि अभी आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आपको ये ऐसे नहीं पता चलेगा। अभी आप जनरल इक्वेशन डाल के करिए। ठीक है, और यहाँ ए की जगह 4। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रहने देते हैं, ऊपर भी सेम, ऊपर सेम नहीं है, ऊपर प्लस करके निकाल दिया हमने। ठीक है, 1 + 1 कर लिया। ओके, अब यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4, और यहाँ 4, ये इससे कटेगा 1, ये इससे कटेगा 1, ये 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 1 = 1। यहाँ से ये वेरीफाई हो गया। अब आ जाते हैं अल्फ़ा बीटा पे, अल्फ़ा बीटा c/a, c क्या है हमारे पास, c है 1, a क्या है 4, 1/4। ठीक है, अब यहाँ से 1/2 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 1/4, 1/4 इंटू 1/4, ये तो बराबर हो गया बराबर। हेंस वेरीफाइड लिख के आंसर निपटा देंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं 5th क्वेश्चन पे, क्योंकि मेरे ये क्वेश्चन बहुत सारे इजी हैं, तो आप 3rd, 4th और 5th ये क्वेश्चन आप होमवर्क ले लीजिए। 5th चलो मैं करवा देता हूँ, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन नहीं है। आपको लग रहा होगा इजी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यह इजी है, क्योंकि अगर हम लोग इसको ax² + bx + c के टर्म्स में रखेंगे तो यहाँ से x² t² सेम, तो यहाँ a की वैल्यू आ रही है t, नहीं a की वैल्यू 1 आ रही है। कोई भी a b या c में कोई भी टर्म नहीं आ सकता। ठीक है, ऐसा है। अब b की वैल्यू bx, x वाली टर्म या t वाली टर्म यहाँ है नहीं, तो वो हम लोग 0 ले लेंगे। और c है -15, क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है तो यहाँ -15 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। किस चीज़ का करेंगे, लेकिन पहले तो हम लोग इसको लिख लेते हैं सिंपल, = 0। अब अगर हम लोग देखें तो ये जो t है ये यहाँ -15 है, ये यहाँ +15 हो जाएगा, ऐसा चला गया। और अगर हम लोग इसको यहाँ भेजे तो ये जो t है √15 देगा, और ये √15 नहीं देगा, ± √15 देगा। मतलब t की एक वैल्यू आ जाएगी प्लस का √15, और t की एक और वैल्यू आ जाएगी माइनस का √15। ये इसके दो टर्म्स हो जाएंगे। अब आपका काम है कि इसका अल्फ़ा और बीटा प्रोडक्ट निकाल के और सम निकाल के आप हमें भेजिएगा हमारे टेलीग्राम के चैनल। एक्सरसाइज का 2nd क्वेश्चन करने के लिए हमें पहले एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला सीखना पड़ेगा। अगर हमें कोई भी नंबर की अल्फ़ा और बीटा का सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, जैसे एग्जांपल में हमें अल्फ़ा और बीटा -2 दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा हमें दिया हुआ है 5, ये हमें पहले से गिवन है। तो अब हमें कोई भी एक इक्वेशन बनानी है तो हम कैसे फॉर्म करें, हम लोग को अब उल्टा करना है सेम चीज़। तो उसके लिए एक फार्मूला है कि बड़ा ब्रैकेट x²
माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोस एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। ये फार्मूला है, ये आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये एक अच्छा फार्मूला भी है जिससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है। अब हम लोग यहाँ से सिंपल तरीके से एक इक्वेशन बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फ़ा और बीटा की जगह डालेंगे, ये एक्स हमें दिया हुआ है और यहाँ एक 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये के इसलिए दिया है क्योंकि ऐसे बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं जो कि ये पोजेस कर सकते हैं कि अल्फ़ा और बीटा उनके 0-2 आ सकते हैं और अल्फ़ा और बीटा 5 आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, इसलिए हमने के कांस्टेंट रखा है ऐसा, ठीक है। यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये इक्वेशन हमारी यहाँ से बन जाएगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, अब यहाँ पर हमें दे दिया है दो ठो ज़ीरोस। क्या क्या हमें ज़ीरोस दिए हैं? अल्फ़ा दिया हमें 1/4 और बीटा दिया हमें -1। हमें क्या, हमें तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस निकालना है, फिर वो इक्वेशन फॉर्म करनी है वो वाले फार्मूला लगा के, ठीक है। एज अ ब्रह्मास्त्र फार्मूला आप उसको ले सकते हैं, ठीक है। अल्फ़ा और बीटा हमें निकालना है जो कि -b/a होगा, है ना। वो -b/a हम लोग वहाँ से कर लेंगे, तो ये हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, क्योंकि हमें तो इसकी ज़रूरत है और यही हमारे फॉर्मूले में लगना है। तो अब 1/4 यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, माइनस प्लस माइनस बड़ा होता है, ठीक है, माइनस प्लस से। तो अब यहाँ एलसीएम कर लेते हैं अपन, ये एलसीएम हो गया, यहाँ से -3/4 आ रहा है, ठीक है। हमारा अल्फ़ा और बीटा, हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, हमारा सम ऑफ ज़ीरोस -3/a आ रहा है। अब अल्फ़ा बीटा ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा मतलब -1/4 इंटू -1, ये क्या आएगा हमारे पास? ये आएगा हमारे पास -1/4, ठीक है। ये 2 हो गए। अब इनको फॉर्मूले में रखना है। फॉर्मूला क्या हमारे पास? के, ये के आप हटा भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में जो हमारा आया है -3/4 जो आया है, इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रखते हैं। रखें तो इसको रखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा आया था -3/4। इसको अभी ब्रैकेट में लेंगे क्योंकि यहाँ बाहर भी माइनस है, तो कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना जाए इसलिए। और यहाँ अल्फ़ा बीटा -1/4। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस है, इसको भी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, बस माइनस हटाने या माइनस लगाने वो हमें पता चलेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और 3/4 हमने यहाँ माइनस का इंटू माइनस के साथ कर दिया, है ना। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x माइनस प्लस माइनस 1/4, ये हमारी इक्वेशन आई है बराबर 0। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहें तो यहाँ एलसीएम लेकर उस एलसीएम को 4 से 0 से हम लोग इंटू कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर ये इक्वेशन बन रही है, ठीक है। अब ऐसी सेकंड क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, वो आप ट्राई करिएगा। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। यहाँ क्या दे दिया? 0 हमें अल्फ़ा दे दिया, √5 बीटा दे दिया, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा सम कर देते हैं ज़ीरोस का। अल्फ़ा प्लस बीटा 0 प्लस √5, 0 प्लस √5 ये होता है। और अल्फ़ा बीटा मतलब 0 इंटू √5, 0 इंटू √5 तो 0 ही होगा, वो तो कोई गड़बड़ है नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इक्वेशन में रखना है, हमारी इक्वेशन बनाने के लिए हमें अपने फॉर्मूले में रखना है। ये रहा हमारा फॉर्मूला, यहाँ माइनस है, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? √5। अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा ही, -√5 और यहाँ प्लस का 0, मतलब ये इक्वेशन हमारी ऐसे बन जाएगी, ऐसे। ये प्लस 0 का मतलब कुछ है नहीं, लेकिन आप लिख सकते हैं आपके कन्वीनियंस के लिए। और ये हमारी आ गई इक्वेशन। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है? 1 और 1, ये तो सिंपल क्वेश्चन लग रहा है। अल्फ़ा 1 बीटा 1, अल्फ़ा प्लस बीटा सम ऑफ ज़ीरोस 1 + 1 2, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो 1 × 1 1। फॉर्मूले में रखेंगे
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा रखेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा 2 माइनस 2x प्लस अल्फ़ा बीटा 1। ये हो गई हमारी इक्वेशन, सिंपल क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 6th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिया है, वो आप करिएगा। थोड़ा सा हार्ड लगे तो हमें आप कहीं भी हमारे कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे हमें रीच करिएगा, ठीक है, हम आपको उसका सॉल्यूशन देंगे। अब 4th क्वेश्चन, अब 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में 4 और 1 दिया हुआ है। हम लोग 4 को अल्फ़ा ले लेंगे और 1 को बीटा ले लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ ज़ीरोस 4 + 1 5 आएगा, और अल्फ़ा बीटा 4 × 1 ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, इस फॉर्मूले में हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डालनी है। माइनस यहाँ 5 आया, ये -5x प्लस 4। ये सिंपल क्वेश्चन की भी समाप्ति यहाँ हो गई। ये पूरा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, लेकिन इस चैप्टर में से इससे भी और बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं, और स्टैंडर्ड में भी बनते हैं, बेसिक में भी बनते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज्वाइन करिए, वहाँ पर हम आपको क्वेश्चंस देंगे और आप हमें क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।